हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपको लास्ट क्लास में हम सब कुछ बता चुके हैं। प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बारे में बताया जिसका हम थ्योरी लिखाए थे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका प्रोविज़न कैसे कैसे किया जाता है एक बार फिर सुन लीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकालते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में पिछले क्लास में सब कुछ फॉर्मेट बता चुके हैं, फॉर्मेट मैंने कैसे निकालना है ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आपको याद रखिए कि पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविज़न क्या रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं करता है, इसको मतलब प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब अलाउ नहीं करता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है, प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको हम लोग एप्रोवेशन माने या चार्जेस माने। क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं, ये बता चुके थे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो इसमें भी 3 रूल आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म में लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से कम हो, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाए तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, निकालेंगे। तीसरा कंडीशन आ जाएगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। मेन चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 होता है और कैपिटल 10,000 होता है, तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। मान इंटरेस्ट कैपिटल 12,000 नहीं बल्कि 10,000 होगा। कितना होगा, 10,000। और ये पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में इसको अलाउड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्जेस मानिए या एक्सपेंसेस मानिए, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ये आपको जान लीजिए कि थ्योरी में लिखना आ सकता है, MCQ में आ सकता है। इसको ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, कहने मतलब है इसको अच्छा से। और उसके बाद अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अपने मन से बनाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। A and B आर पार्टनर, मान लीजिए क्वेश्चन है पार्टनर इन ए फर्म, इसको नहीं लिखते, क्वेश्चन में पार्टनर है। देयर कैपिटल मतलब कि ए का कितना है, आपको ए का कैपिटल कितना, 30,000 रुपया है, और बी का कितना होगा, 20,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। इसको भी नहीं लिखते हैं। ए और बी है, ए का कैपिटल 30,000 है, बी का कितना है, 20,000 है। ऑन डेट दे देते हैं 1 अप्रैल ये देते हैं समझाने के लिए, 2024। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल है, और हम लोग बता चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग से निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग से दिया है। ठीक है, ऑन, उसके बाद आ जाइए आपको सितंबर, ऑन 30 सितंबर। 30 क्या हो गया, सितंबर 2024। ए एंड बी इंट्रोड्यूस्ड, मैंने फिर लगाता है इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹10,000 और 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम सिर्फ इंटरेस्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर है। ए जो है 30,000 कैपिटल लगाया हुआ है और बी कितना लगाया, 20,000 लगाया हुआ है 1 अप्रैल 2024 को। फिर 30 सितंबर 2024, ठीक है, ए एंड बी इंट्रोड्यूस किया, आपको इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लगा दिया वो लोग कब, 30 सितंबर को 10,000 का और कितना 8,000 का, 10,000 का और 8,000 का। तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट कितना है, 5% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, ठीक है, इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको निकालिए, लिखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिख लेना है। सिंपल वे में लिखाइए एकदम। 4A एक लिए निकाल रहे हैं हम लोग, 4A का निकालिए। ऑन ए का कैपिटल शुरू में कितना था बताइए, 30,000 ना, ये 30,000 का 1 अप्रैल था, तो 1 साल का कितना होगा आपको 5%, देखिए 5%, कितना होगा 1500। फिर उसके बाद ऑन, फिर 10,000 इंट्रोड्यूस किया वो 30 सितंबर को, 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा, ज़रा जोड़िए तो 6 महीना होगा, कितना होगा 6 महीना। 5% है, सितंबर को अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अब इसमें 6 महीने का लगेगा, तो 6/12, ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, तो दोबारा, तो ये हो जाएगा आपको 250 रुपया, निकाल के देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15×2 1750 रुपया। मतलब 30,000 में कितना 1 साल का, और 10,000 में 6 महीने का निकालिएगा, ठीक है, 250 रुपया। फिर आइए 4B, बी का जो कैपिटल शुरू में कितना था, 20,000 था, देख लीजिएगा कितना है 20,000 रुपया है। इसमें कितना निकाले हम लोग 5%, 20,000 का 5% 1,000, 5 2 10 1,000 होता है। फिर ये कैपिटल कितना 8,000 फिर इंट्रोड्यूस किया था वो 30 सितंबर को, 30 सितंबर से 31 मार्च, 31 मार्च साल खत्म होगा तो 6 महीना होगा, तो 5%, 5 × 40, 6 महीना, 6/12 मतलब 400 रुपया, नहीं 200 रुपया, सॉरी 200 रुपया, 1 साल का होगा 400 रुपया। निकाल लीजिएगा, इस चीज़ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो गया। तो इंटरेस्ट का ये ए का हो गया और ये किसका हो गया, बी का हो गया, ख़त्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल वे में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2, फिर देखिए राम एंड मोहन आर पार्टनर, लिख लीजिए, ठीक है, पार्टनर फर्म ही का होता है, पार्टनर इन ए फर्म नहीं लिख रहे हम, पार्टनर। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2025, ये क्लोजिंग कैपिटल जान लीजिए, 31 मार्च है, क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद थर्टी फर्स्ट में इतना कितना एक कितना सॉरी कितना रुपया, राम का मान लीजिए आपको 40,000 रुपया है, एक एग्जांपल दे, राम का 40,000 है और श्याम का आपको 30,000 रुपया कैपिटल है, राम और श्याम। राम का कितना है 40,000 कैपिटल है, इतना ऑन 31 मार्च 2025, 40,000 और 30,000 कैपिटल दिया हुआ है। माने राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2025 कितना है 40,000 रुपया है और 30,000 रुपया है। 31 मार्च मतलब साल खत्म हो गया, क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मान लीजिए साल का प्रॉफिट कितना है, मान लीजिए 10,000 रुपया, कितना रुपया 10,000 साल का प्रॉफिट है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बताए कि कैलकुलेट, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए 5%, फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दिया क्वेश्चन मान लीजिए 5%, कितना परसेंट? 5%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। राम और मोहन पार्टनर है। 31 मार्च 2024 को मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। राम का कितना 40,000, श्याम में कितना 30,000 रुपया। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल का प्रॉफिट कितना 10,000 है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट कितना है 5%। कैलकुलेट, क्या बोलता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने बोलता है। हम लोग बता चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल में। तो ये तो प्रॉब्लम हम लोग आ गया, ओपनिंग कैपिटल ने दिया है। तो क्या होगा? फर्स्टली, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, फर्स्टली कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम लोग को ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया भाई, ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग है, ठीक है, OPENG ओपनिंग है, थोड़ा रगड़ा गया यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, याद रखिए, ओपनिंग कैपिटल। तो दो पार्टनर हैं पर ओपनिंग कैपिटल निकालने में बता चुके थे, एक राम है और एक मोहन है। राम और मोहन, इन लोग का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। देखिए क्लोजिंग, चलिए पूरा लिख देते हैं। ये क्लोजिंग कैपिटल क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। राम का कितना था? 40,000, क्वेश्चन हम लोग लिख चुके थे, कितना 40,000 मान के चले हैं। और श्याम, ये मोहन है, कितना है? 30,000 रुपया। ठीक है, इसको निकालने का तरीका बताए थे। क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे ड्राइंग, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड करेंगे लॉस, लेस करेंगे कौन चीज़ आपको? प्रॉफिट, लेस करेंगे आपको कौन चीज़? पार्टनर सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर लेस कीजिए प्रॉफिट, लेस क्या करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 10,000 है। प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपया दिया हुआ है। 10,000 क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोलता है तो अब हम लोग रूल बता चुके थे, अगर पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो प्रॉफिट को दोनों पार्टनर के बीच या तीनों पार्टनर के बीच इक्वल बांटते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है? 10,000 का। 10,000 को इस पार्टनर को हम लोग बांटेंगे इक्वल, तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट कितना, इसको 5,000 घटाइएगा और यहाँ पर कितना 5,000 घटाएंगे। ये कितना हो गया आपको? 35,000। ये इसका ओपनिंग कैपिटल, ये कितना हो गया? 25,000। क्लियर है? इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगा ये? ओपनिंग, CAP मीन्स कैपिटल। नाउ अब क्या करेंगे? नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT लिख रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा वक्त बचा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर राम, फॉर मोहन, ये फॉर राम। राम का कैपिटल कितना निकला आपको? 35,000। 35,000 का 5% डायरेक्ट निकाल दीजिए, हो गया कितना परसेंट? 5%। ठीक है, 35 का कितना? 5%। तो ये होगा आपको 35 पैसे 175। देख लीजिएगा 1750 हम निकाल रहे, हो सकता हम गलत निकाले हो, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 कौन है? मोहन। मोहन के लिए, मोहन का कितना कैपिटल है? 25,000। कितना? 25,000। 25,000 का 5%, 25 25 125, 1250। देख लीजिए निकाल करके 1250 रुपया। क्लियर है? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो ओपनिंग कैपिटल मालूम करके निकालेंगे। यही बात हम बताना मैंने चाहते थे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एग्जाम्पल, और देख कुछ बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3। चलिए फिर A एंड B, फिर लिख लेते हैं आर पार्टनर। इसको समझिए, क्वेश्चन सब बन जाएगा। पार्टनर, देयर कैपिटल ऑन, चलिए 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल का मतलब समझ में आ रहा, ओपनिंग है। 1 अप्रैल 2024 रुपये कितना है? मान लीजिए आपको रुपये 30,000 रुपया है और एक का कितना है? 20,000 रुपया है। प्रॉफिट, प्रॉफिट है आ गया, मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मान लीजिए कितना है? 10,000 रुपया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए चलिए 5% है। अब बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटिए पार्टनर्स में। क्या बोलेगा आपको? डिस्ट्रीब्यूट एमंग्स, है ना, एवं प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटिए। प्रॉफिट किसको बांटेंगे? बिटवीन द पार्टनर, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्वेश्चन दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर प्रॉफिट बांटिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि पार्टनर जब प्रॉफिट बांटेंगे हम लोग तो इसके लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले क्लास हम दिए थे तो देखिएगा, प्रॉफिट बांटने बोल रहा है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालेंगे यहाँ पर? निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो इसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कौन? ए है ना। चलिए ए और बी। ए का कैपिटल कितना? 30,000 है। चलिए 30,000 कितना परसेंट? 5%। बी का कैपिटल कितना है बोलिए तो? हाँ बोलिए, चलिए ठीक है, कितना? 20,000 है ना, ठीक है 20,000। 20,000 कितना परसेंट? 5%। तो कितना होगा? इसको 1,500 रुपया आएगा और इसका कितना होगा देखिए तो 2,000 का 5 + 1,000। टोटल जोड़ी कितना हो गया? टोटल 1 और 1 2,500। टोटल इंटरेस्ट और कैपिटल 2,500 है। प्रॉफिट कितना है देखिए तो 10,000। मैंने प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउड होगा, यही समझा रहे थे। तो अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हम लोग कहाँ बांटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग को छोटा छोटा आ सकता है, जानिएगा तभी बनेगा। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम देख चुके हैं, एकदम बहुत अच्छा से दिए हैं। थोड़ा देखिएगा आप लोग, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। पिछला क्लास हम जो बता चुके हैं, ये लगता है हम तीसरा क्लास बता रहे हैं। आप देख लीजिएगा, तीसरा क्लास है, हम लिख देंगे इसमें कौन सा क्लास है। चलिए, ये होगा डेबिट साइड और ये होगा क्रेडिट साइड। तो चलिए, ये होगा पर्टिकुलर, ये तो मालूम है, पर्टिकुलर्स। ये क्या लिखिएगा? अमाउंट हो जाएगा। ये क्या होगा? पर्टिकुलर्स। स्पेलिंग तो आता होगा ना कि नहीं? अमाउंट। प्रॉफिट कितना है? 10,000 ना, तो बाय लिखिए पीएल अकाउंट। क्या लिखिएगा? बाय। प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट? 10,000 है ना, इसको 10,000 लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको पहले % का हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं तो 2 लिखे यहाँ पर, 2 INT में लिख रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पूरा लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैप मीन्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर? ए और बी है ना। तो चलिए ए का कितना इंटरेस्ट था? 1,500 रुपया और बी का कितना था? 1,000 रुपया। दोनों को जोड़िए और अमाउंट कॉलम में लिखिए 2,500 रुपया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बांटने बोल रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट बांटते हैं। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट में कितना देखिए 10,000 है ना, ये डबल लाइन दिया जाता है, टोटल कर दिए 10,000। इधर भी कितना करना पड़ेगा? 10,000। तो समझा देते हैं। क्रेडिट जो है यहाँ पर कितना है? 10,000 रुपया है, माइनस डेबिट में कितना है? 2,500 रुपया। कितना? 2,500 रुपया। तो कितना हो गया? 7,500 रुपया। ये 7,500 जो हुआ इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कभी कोई क्वेश्चन बोलेंगे ना कि कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब विभाजन योग्य लाभ है, लाभ मतलब जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो पार्टनर को प्रॉफिट बांटने के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट के अंदर 10,000 रुपया था, इसको हम लोग लिखे 10, कितना? 10,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 था, घटाने के बाद कितना बचा हम लोग यहाँ पर देखिए तो 7,500 रुपया। इसी को बोलते हैं हम लोग डिवाइजेबल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? डिवाइजेबल। कभी क्वेश्चन बोल कैलकुलेट डिवाइजेबल प्रॉफिट, तो ऐसे निकाला जाता है। इसी प्रॉफिट को हम लोग ए और बी को बांटेंगे। किसको बांटेंगे? ए को और बी को बांटेंगे। देखिए क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया हुआ है। रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, नहीं दिया रहेगा तो इक्वल बांटते हैं, ठीक है। 1/2 और 1/2। तो इसका आधा कितना होगा? 7,500, तो 3,750। देखिएगा निकाल के, क्या पता नहीं हो सकता हम गलत लिख रहे होंगे, लेकिन गलत नहीं होगा उम्मीद है।
ठीक है, 5 × 10 = 14, 15, 5 से 7, 3,700 ईच पार्टनर को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप फिर आते हैं हम लोग क्या से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आते हैं। 10,000 क्रेडिट में, 2500 डेबिट में, 7,500 प्रॉफिट हो गया, ये पार्टनर लोग को बांट दीजिए। तो 2 लिखिएगा, कौन डेबिट 2, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या है प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ये आपको हम लोग प्रॉफिट बांटना भी बता दिए, ठीक है, कितना 7,500 रुपया। तो कैसे लिखिएगा, या 3,750 रुपया, 3,750 रुपया इस पार्टनर। कभी क्वेश्चन में बोल देगा ना प्रॉफिट बांटिए, तो प्रॉफिट बांटने के लिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रॉफिट जब बंटवारा करते हैं तो कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके। अब एक और चीज़ हम समझा देते हैं, देखिए एग्जाम्पल यही है, ये सेम इसको फॉलो करते हैं। फॉर एबव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही है, ठीक है, प्रीवियस जो है एबव और प्रीवियस एग्जाम्पल क्या है, प्रीवियस एग्जाम्पल। लेट, मान लीजिए यहाँ पर लेट प्रॉफिट जो है आपको 2,000, क्या है प्रॉफिट, इसमें 10 था ना, इसको 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। क्वेश्चन वही है। तो जरा देखिए प्रॉफिट कितना मान लिए 2,000 रुपया है। अब बोलता है प्रॉफिट बांटिए उसने, ठीक है, पिछले में प्रॉफिट 10 था, अभी क्या हो गया 2 हो गया। तो अब इसको एग्जाम्पल देते हैं। अब आज निकालते हैं यहाँ पर क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए का और बी का। तो कितना कैपिटल इसका 30,000 था ना, कितना था 30,000 था, ऐसा कितना था 20,000 रुपया था। तो कितना था 5% निकाले थे ना, वही प्रीवियस एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस PRE लिख दिए। इधर कितना था 1,500 रुपया था, और यहाँ कितना था 1,000 रुपया था, कितना हो गया 2,500। हमको समझाना क्या यहाँ पर है, समझाना क्या है, देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2,500 रुपया है, अब प्रॉफिट कितना है 2,000 रुपया है। तब ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं अलाउड होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 अलाउड होगा। और ये भी किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, किसके रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अब निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, इसको अलाउड होगा। तो चलिए यहाँ ए का देखें, तो ए का और बी का जरा देख लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है देखिए तो 1,500 रुपया है ना, और बी का कितना है 1,000 रुपया। इसको रेशियो में बदलिए यहाँ पर, ठीक है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 5 से 15, 5 दूनी 10 रुपया, 3:2। तो ये प्रॉफिट कितना है, ए है और बी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2,000 तक ही है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट नहीं होगा। इसको हम अकाउंट बना के बता देते हैं। ये कहता होगा 3/5, 5 चौके 4 तिया 1,200 रुपया, ठीक है, 4 तिया 1,200 रुपया, 2/5 2/5 था, 2/5 मतलब कितना होगा 800 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कितना था 1,500 था, 1,000 था, लेकिन चूंकि प्रॉफिट कम हो गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा ईच पार्टनर को 1,200 रुपया और 800 रुपया। अब जरा इसको देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर बनाएंगे हम लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपये लिख दीजिएगा। प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में बोले थे हम लोग 2,000 ना, तो बाई लिखे यहाँ पर PL अकाउंट कितना रुपया 2,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन पे है 2,500 लेकिन मिलेगा 2,000, तो 2 लिखिएगा नोट प्रॉफिट, यहाँ लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम में आ सकता है, लोग इसमें फंस जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ए को कितना 1,200 रुपया और बी को कितना 800 रुपया, 12 8 कितना हो गया 20, 2,000 रुपया।
तो अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट तक, एक्सटेंड टू प्रॉफिट तक ही अलॉट किया जाएगा 2,000 रुपया। सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आपको लिखवाए थे पिछला क्लास में से देख लीजिएगा थ्योरी, वो A to Z हम बताएं आपको, एक एक चीज़ निकाल के यहाँ पर, कोई चीज़ हम छोड़े नहीं है, ठीक है। निकालना बता दिए आपको, ओपनिंग कैपिटल से, ओपनिंग दिया हुआ है तो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल बना लिए। प्रॉफिट ज़्यादा है तो कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट कम हो गया इंटरेस्ट से तो कैसे बांटेंगे, क्लियर है, इसको जान लीजिए। इसके सिवा, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं आपको, बस ख़त्म बात। वीडियो ठीक लगता है तो ठीक है बात, यहाँ पर देखने के लिए थैंक्स। चलिए ठीक है।